दोस्तों ये है किया का ऑल न्यू फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी विच इज़ नॉन एज EV9। ये एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, तीनों रो की सीटिंग और ऐसे फीचर्स जो आपको लग्जरी ईवीज की याद दिला देगा। आज इस वीडियो में हम करेंगे इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर और टॉप फीचर्स का फुल ब्रेकडाउन, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम, जैसे कि आपको पता चली गया, किस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं। इट्स ऑल अबाउट किया की इलेक्ट्रिक कार के बारे में विच इज नॉन एज EV9। तो जुड़िए रहेगा वीडियो के साथ एंड तक, ताकि आपको सारी डिटेल्स मुंह जवानी याद हो जाए और फिंगर टिप्स पे सारे के सारे फीचर स्पेसिफिकेशंस आपको इस वीडियो के जरिए पता चल जाए। तो डाइव इन करते हैं राइट अवे। तो किया EV9 का डिज़ाइन बेस है उनके नए ग्लोबल डिज़ाइन लैंग्वेज पे। फ्रंट में मिलती है सिग्नेचर स्टार मैप LED DRLs, जो इस SUV को एक अलग फ्यूचरिस्टिक लुक देती है। ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट्स, स्क्वायर ऑफ व्हील आर्चेस और 20 इंच अलॉय व्हील्स ऐड करते हैं इसके बोल्ड SUV स्टैंड्स को। रियर में मिलता है स्पॉइलर विद LED हाई माउंट स्टॉप लैम्प सुपर शार्प डिज़ाइन के साथ। अगर बात करें इसके डायमेंशन और स्पेक्स के बारे में, तो सीधा डाइव इन करते हैं। आपको डायमेंशंस के बारे में बताता हूँ कि गाड़ी कितनी लेंथ, ब्रेथ, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस क्या क्या है। तो सीधा डाइव इन करते हैं राइट अवे। ये एक फुल साइज 6 सीटर SUV है और काफ़ी बड़ी है। लेंथ में आपको देखने को मिलती है 5015 mm की इसकी लेंथ। वेट में आपको देखने को मिलती है 1980 mm की इसकी वेट। हाइट में देखने को मिलती है 1780 mm और व्हील बेस आपको देखने को मिलता है 3100 mm का। EV9 में आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है सभी वेरिएंट्स में। टॉप स्पीड इसकी 200 किलोमीटर पर आवर है, विच इज़ लिमिट कर रखी है इन्होंने, वैसे और भी जा सकती है आगे तक। और बैटरी कैपेसिटी इसकी मिलती है 99.8 किलोवाट आवर की आपको बैटरी कैपेसिटी देखने को गाड़ी की मिलती है। अब सबसे मेन फीचर्स जो होता है गाड़ी के अंदर का, एक्सटीरियर की बात हो गई, डायमेंशंस की बात हो गई, बट हमें अंदर बैठ के भी तो कंफर्ट और फीचर्स चाहिए, वही तो हमारा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो इंटीरियर के बारे में बात करें तो अंदर आते ही आपको मिलता है एक मैसिव प्रीमियम डैशबोर्ड, जहां से आपको पूरा बोनेट दिखता है। स्टीयरिंग और सारी सीट्स इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हैं, हाँ इंक्लूडिंग थर्ड रो भी। 3 जोन क्लाइमेटिक कंट्रोल, ड्यूअल सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और हीटेड वेंटिलेटेड सीट सब कुछ मिलता है। सेकंड रो में आपको मसाज फंक्शन भी मिलता है भाई लोग। इंफोटेनमेंट में मिलता है 12.3 इंच का टच स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, और साथ ही आता है 14 स्पीकर्स का मेरिडियन ऑडियो सिस्टम, एकदम इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए। और इसका साउंड क्वालिटी बहुत नेक्स्ट लेवल है। आई एम टेलिंग यू, यू विल गोना लव इट। अब फीचर्स के बारे में बात हो गई, सबके बारे में बात हो गई। अब आप एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इसमें स्पेस कितनी है, स्पेस में कंस्ट्रेंट है या नहीं है, क्या है, वो अभी डायरेक्टली बात करते हैं। स्पेस के अंदर डाइव इन करते हैं। तो स्पेस में आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है 333 लीटर्स का बूट स्पेस, जबकि जब सारी सीटें अप होती हैं, अगर 2 लास्ट की रियर को फोल्ड कर देते हैं तो आपको मिलती है 2318 लीटर्स का बूट स्पेस। आगे में भी आपको जो ट्रंक, ये तो पीछे का ट्रंक साइड था, अगर हम फ्रंट की बात करें, जो सामने वाला फ्रंट है, क्योंकि बैटरी कार है, इसमें आगे भी इंजन तो होता नहीं है, इंजन की बैटरी प्लेसमेंट तो नीचे की तरफ है, तो आगे भी आपको फ्रंट मिलता है 52 लीटर्स का, विच इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। आप अपना थोड़ा बड़ा सामान उसके अंदर लगा के रख सकते हैं, जैसे कि अपना पोर्टेबल चार्जर या स्मॉल बैग उसके अंदर आराम से रख सकते हैं। कैबिन का फ्लोर फ्लैट है थैंक्स टू द eGMP प्लेटफॉर्म, जिससे आपको मिलता है यूनिक स्टोरेज ड्रॉअर और फ्लेक्सिबल स्पेस आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। काफ़ी स्पेशियस गाड़ी निकल के आ जाती है। सेकंड रो के अंदर जरूर इलेक्ट्रिक सीट है, वो भी इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल, आप आगे पीछे अपने अंडर हाई सपोर्ट को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। वो काफ मसल्स के ऊपर जो सीट आगे से एक्सटेंड हो जाती है वो भी निकल के आ जाती है, जो कि बहुत बढ़िया। 1 टच से आपकी इलेक्ट्रिकली सीट टम्बल हो जाती है ताकि आप थर्ड रो में जा पाएँ। तो दीज आर द फीचर्स जो बहुत अच्छे दे रखे हैं। पीछे भी आपको हैंड टच में टच स्क्रीन दे रखी है, जिससे आप अपने मसाज सिस्टम ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत अच्छे प्रीमियम सीट हैं, कंफर्टेबल सीट्स हैं, कुशन सीट्स हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। ओनली ड्रॉबैक विच आई फाउंड, गाड़ी के अंदर एक पैनोरामिक सनरूफ इनको देना चाहिए था, ना कि 2 अलग अलग। बट कहने के मुझे लगता है कि जब उन्होंने बीच में AC कंट्रोल्स दे रखे हैं, उसकी वजह से इन्होंने रूफ को अलग अलग कर दिया। तो सामने वाला मैनुअली पीछे शेड हटता है और बटन से उसका सनरूफ पीछे हो जाता है। वेयर एज जब आप इसकी बात करते हैं पीछे वाले पैसेंजर साइड में, तो सिर्फ और सिर्फ शेड पीछे हटता है, ग्लास नहीं खुलता, ग्लास सिर्फ आगे वाला खुलता है। तो इस तरीके के 2 आपको मैनुअली टाइप के
सनरूफ आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं। फीचर्स की लिस्ट लगा के दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ कि कितने भर के इसके अंदर फीचर्स हैं। राइट अवे आपको अभी की अभी बताता हूँ कि कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑल व्हील ड्राइव से लेके आपको 98.8 किलोवाट बैटरी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी रेंज आपको क्लेम जो है 561 किलोमीटर की देखने को मिलेगी। अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग 10 से 80% इन 24 मिनट्स के अंदर हो जाती है, जिसमें आपको 350 किलोवाट का डीसी चार्जर देखने को मिलता है। 0 to 100 इन 5.3 सेकंड्स के अंदर गाड़ी पकड़ लेती है। 12.3 इंच का टच स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आपको देखने को मिलता है। 12.3 इंच की आपको डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले देखने को मिलती है एंड 5 इंच की आपको एसी कंट्रोल स्क्रीन, जो कि माउंटेड उन्हीं के साथ ही है। मतलब राइट साइड में ड्राइवर की स्क्रीन है, डिजिटल स्क्रीन बीच में आपको, उसी के बीच में आपको एसी कंट्रोल देखने को मिलेगा और लेफ्ट साइड में आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो बीच में आपको जो बेसिकली होता क्या है, एसी कंट्रोल्स जो होते हैं वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिलते हैं स्क्रीन के नीचे, बट ये स्क्रीन के अंदर ही इंटीग्रेटेड है। और आपको इसके अंदर देखने को मिलता है 14 स्पीकर मेरिडियन प्रीमियम साउंड सिस्टम, डिजिटल IR/VM विद रियर कैमरा व्यू, हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट एंड सेकंड रो में दोनों में आपको देखने को मिलेगी। मसाज फंक्शन फॉर द सेकंड रो, ड्यूअल पैनोरामिक सनरूफ, 3-zone क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स फॉर ऑल रोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग आपको देखने को मिल रही है। हेड्स अप डिस्प्ले तो भाई बनता ही है। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, इंडिकेटर्स लिंक, पैसिव की एंट्री, पावर टेलगेट, 52 लीटर फ्रंट, बूट कैपेसिटी मैंने आपको बता ही दिया है, 330 लीटर्स ऑल सीटर एंड 2318 लीटर्स सीटेड फोल्डेड के साथ। ड्राइव मोड्स आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर, प्लस टेरिन मोड्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर 10 एयरबैग्स आपको देखने को मिलते हैं इन टॉप वेरिएंट्स, ABS स्टैंडर्ड है एंड मैसिव डैशबोर्ड व्यू आपको देखने को मिलता है विद बोनट विजिबिलिटी, कंफर्टेबल कुशनिंग विद सॉफ्ट हेडरेस्ट आपको देखने को मिलता है एंड अंडर फोल्ड स्टोरेज ड्रॉर्स एंड सेंट्रल कंसोल आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। इतने भर के फीचर्स भाई कोई गाड़ी निकाल के दे रही है क्या आज के ज़माने में? दे तो रही है, बट ये भी दे रही है बट तो गाड़ी बहुत बढ़िया है, कंफर्टेबल है। चलो इसकी सेफ्टी के बारे में बात करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि सेफ्टी इज अवर टॉप प्रायोरिटी कि सेफ्टी के अंदर गाड़ी क्या क्या निकाल के देती है। तो सेफ्टी के मामले में EV9 का टॉप नॉच है, एक बहुत ही अच्छी तरीके से है। टॉप मॉडल में मिलते हैं 10 एयरबैग्स, ABS स्टैंडर्ड है और किया का क्लेम है जो EV 0 से 100 तक पहुंच जाती है इन जस्ट 5.3 सेकंड्स के अंदर। तो इसके अंदर आपको चार्जिंग के साथ साथ ABS प्लस EBD देखने को मिल जाता है और ESC भी आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। और फास्ट चार्जिंग में आपको 350 किलोवाट का चार्जर देखने को मिलता है, जो 10 से 80% में आपको 24 मिनट के अंदर चार्ज करके देता है, विच इज़ अल्ट्रा फास्ट। प्राइस एंड डिलीवरी की बात करें गाड़ी के अंदर, तो ये मार्च में गाड़ी लॉन्च हो चुकी है और इसी 2025 के अंदर ही, तो आप जाके इसको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं और गाड़ी देख भी सकते हैं कि गाड़ी किस तरीके से निकल के आ रही है। तो प्राइस की बात करें तो गाड़ी का जो GT लाइन वेरिएंट है इंडिया में, वो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया लॉन्च हो चुका है। वो 99.8 किलोवाट बैटरी का आपको देखने को मिलेगा विद क्लेम रेंज ऑफ 561 किलोमीटर रेंज, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपको एक्स शोरूम प्राइस 1.30 करोड़ का पड़ेगा। यस, आपने सही सुना, ये लाखों की गाड़ी नहीं है, करोड़ों की गाड़ी है। तो इसमें आपको देखने को इस चीज़ की मिलेगी। यस, फिर आपके पास बहुत से BMW टाइप और मर्सिडीज टाइप भी आपको देखने को मिल जाती हैं गाड़ियाँ इसके राइवलरी में, क्योंकि इसका जो रेंज है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, मतलब जो प्राइस रेंज है बहुत ज़्यादा अप है, हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर टाटा कार्स एंड ऑल, हुंडई कार्स एज वेल। तो उसकी रेंज से बहुत ज़्यादा वे अप है। तो उस मामले में आप ऑब्वियसली मर्सिडीज़ या ऑडी या उनकी कारें भी अपनी कंपेयर कर सकते हैं जब आप खरीद रहे हो गाड़ी को, बिकॉज दे आर देयर सिस्टर्स राइवलरी अब इसके अंदर आके निकल जाएंगी। तो प्रोज एंड कॉन्स में सबसे ज़्यादा मेरे को जो सबसे ज़्यादा लगी कि गाड़ी स्पेशियस है, बट इसके अंदर और भी चीज़ें की फास्ट चार्जिंग है, जो 10 से 80% जो गाड़ी चार्ज कर रही है फटाफट अल्ट्रा फास्टिंग वाली 24 मिनट्स के अंदर, विच इज़ रियली गुड। फीचर्स लोडेड है, कंफर्टेबल है एंड इट्स जस्ट सो अमेजिंग। एंड गाड़ी 0 to 100 भी मैंने आपको बताया बहुत जल्दी कैच कर रही है 5 सेकंड्स के अंदर अंदर, विच इज़ गुड। एंड दैट टू बी ना स्पोर्ट्स मोड एंड नॉर्मल मोड के अंदर भी कर रही है। थोड़ा उसके अंदर आपको जो अगर कॉन्स में बताऊं तो अगर आप इसको इको में करते हो तो आपकी गाड़ी 10 सेकंड्स के अंदर करेगी, पर यार चाहे 10 सेकंड में करे 5 सेकंड्स में करे, इतनी तेज भगानी किसको है? पुणे में रहते हो, दिल्ली में रहते हो तो गाड़ी भाग ही नहीं पाएगी ऑल्सो। और वैसे भी तेज भगाना इज जस्ट नॉट रिकमेंडेड, बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लाइफ मैटर्स अ लॉट। और बात करें गाड़ी के बारे में तो प्रीमियम इंटीरियर डैशबोर्ड, तो ये सब प्रोज में ही आता है। कॉन्स में बात की जाए तो थर्ड रो बिल्कुल स्पेस नहीं है, बच्चों के लिए है वो खाली, बड़ा आदमी तो उसके अंदर बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि जब सीट पीछे की तरफ होती है तो आप उसके अंदर आपका पैर जाके नी रूम बिल्कुल ही एक किस्म से ना के बराबर है, आपका घुटना जाके सामने वाली सीट में जाके लगेगा जो कि सेकेंड रो की सीट है। और हेडरूम भी पीछे का बिल्कुल भी इतना एडुकेट नहीं है। वेयर एज जब आप पीछे बैठते हैं
तो आपको आगे सेकंड रो की सीट आगे करनी पड़ेगी। तो अगर किसी को उसके अंदर अंडर थाई सपोर्ट के अंदर कुशन आगे करना है, वो फ्लैप आगे करना है बॉस मोड करने के लिए, तो ये सीट आगे हो ही नहीं पाएगी, तो सेकंड रो के लिए भी सीट खत्म हो जाएगी स्पेस आगे के लिए। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक मेरे को स्पेस के मामले में थर्ड रो का लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को कॉन्सर्न लगती है वो कि इसका फ्रंट का स्पेस है। फ्रंट का स्पेस खाली 52 लीटर दे रखा है, थोड़ा सा उसको और बढ़ा सकते थे ताकि हम अपनी बैग या थोड़ा सा नॉर्मल हैंडी बैग एंड बाकी चीज़ें और रख सकें कार के अंदर। तो दोस्तों ये था गाड़ी का EV9 एक कंपैरिजन और एक रिव्यू, जो भी आप समझ सकते हैं गाड़ी का कि ये SUV कार के अंदर निकल के आती है। बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को अभी तो, क्योंकि अभी अभी लॉन्च हुई है कार, और इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स में बताई हैं कि जो प्राइजेस इसके अंदर हैं, जो ये प्राइस निकाल के दे रही है इतने महंगे उसके अंदर 1.30 करोड़ के अंदर, तो क्या ये वर्थ इट है या नहीं है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम आई डी, आप यहाँ पर भी जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। एंड वीडियो के और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।